अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल एस 2026 स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि बच्चों की और पेरेंट्स की हमें बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आती हैं रिगार्डिंग पीएम ट्रिपल एस कि अभी तक पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्या कुछ अपडेट है अभी पीएम ट्रिपल एस के हवाले से, क्या इसके फॉर्म आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, या इस स्कीम को ख़त्म किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो में आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप 26-27 सेशन के बारे में। देखो, अगर हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस की, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है, ये खासकर यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए इस स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर हर साल 5000 बच्चे जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 12th होती है। उनकी 12th पास करने के बाद वो बच्चे जिनकी पेरेंट्स की फैमिली इनकम या जिनकी उतनी इनकम होती नहीं है ताकि वो बच्चों की हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकें, इसी को देखते हुए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हर साल 5000 बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनमें बच्चों को एडमिशन करके स्कॉलरशिप के थ्रू उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट करवाई जाती है। चाहे आर्ट स्ट्रीम से बच्चा हो, मेडिकल स्ट्रीम से बच्चा हो, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, हर स्ट्रीम यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट स्कॉलरशिप का दिया जाता था। कॉलेज की फ़ी पूरी की पूरी आ जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल, मेस, खाने पीने का 1 लाख इंडिविजुअली बच्चे के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता, 50,000 पर सेमेस्टर, जिसमें उसका पूरा एक्सपेंसेस, खाने पीने वगैरह का सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता था। काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम थी जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बच्चों के लिए। हालांकि अगर हम देखेंगे, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम किसी और स्टेट या किसी और यूनियन टेरिटरी के लिए होती है। उसमें जस्ट आपका ट्यूशन फी वापस आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी स्कीम जिसमें ट्यूशन फी भी मिले, एकेडमिक फी भी मिले, साथ में हॉस्टल, मेस, आने जाने का खर्चा भी निकल जाए, इतनी बड़ी स्कीम किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है। ठीक, फॉर्चुनेटली हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों, लद्दाख के बच्चों के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब देखो, इस स्कीम को लॉन्च किया जाता था एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक, लास्ट एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट बार इनको एक्सटेंशन मिला था 2025 तक। ठीक, अब 2025 के एडमिशन्स हो गए। अब 2024 में इसका एक्सटेंशन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा, हाँ, अगर एक्सटेंशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है AIST को, तो AIST 2024-27 से जितने साल को और एक्सटेंशन इनको मिलेगा, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर रिलीज करेगी। इसी रीजन की वजह से पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म डिले हो गए, क्योंकि हर साल अप्रैल के महीने में फॉर्म आ जाते थे, 5, 6, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते थे। 1.5 महीने तक फॉर्म का प्रोसेस चलता था। जुलाई अगस्त में काउंसलिंग्स और सारे एडमिशन की प्रोसेस जो होती थी वो कंप्लीट हो जाती थी। हालांकि इस बार अब अप्रैल का महीना भी गया, मई का महीना भी गया, जून का महीना भी गया, जुलाई का महीना भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म्स यहाँ पे नहीं आए। हालांकि अगर हम देखेंगे, AIST ने बाज़ाब्ता पीएम ट्रिपल एस 2024-27 का पोर्टल भी लॉन्च किया, जैसे मैं आपको लेके भी आया हूँ यहाँ पे। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी नोटिफिकेशन इसमें मेंशन करिए। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे एक नोट्स इशू करा था, जिसमें इन्होंने बच्चों को इन्फॉर्म करा था कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें एक्सटेंशन नहीं मिला है। फ्रेश एप्लीकेशन हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिलेगा फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं, हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्कीम को और एक्सटेंड किया जाए। और आप बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर ग्रेवियंस, जो LG गवर्नर का ग्रेवियंस पोर्टल है, उस पर जाके ग्रेवियंस सबमिट करें। ChatGPT से आप उनको बता दें कि इस तरीके से ग्रेवियंस लिखनी है रिगार्डिंग पीएम ट्रिपल एस, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए इसकी, या इसका प्रोसेस एक्सटेंड होना चाहिए जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, हम अपनी हायर एजुकेशन या हमारे पेरेंट्स हमारी हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ से एक लिख के आपको आ जाएगा, तो आप उसी को वहाँ पे पेस्ट करना चाहिए कि गवर्नर की ग्रेवियंस पोर्टल या LG गवर्नर का जो ग्रेवियंस सेल है वहाँ पे, क्योंकि LG गवर्नर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट की तो ये स्कीम नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर या अपने जो भी कंसर्नेड MLAs वगैरह हैं उनसे बात कर सके, क्योंकि उन तक ये है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये इसमें LG गवर्नर अगर आगे बात को रखेंगे तो डेफिनेटली एक्सटेंशन मिल जाएगा और जल्दी एक्सटेंशन मिलेगा। क्योंकि अगर फिर अक्टूबर नवंबर में एक्सटेंशन मिल जाता तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उस टाइम एडमिशन्स खत्म हुए होंगे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS का पोर्टल भी यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट, वो भी खत्म ही हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। CUET का रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो एडमिशन की प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गई है। तो अगर बहुत लेट एक्सटेंशन मिल जाता है तो उस टाइम फिर बच्चे एडमिशन कहाँ
करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप एलजी गवर्नर का जो ग्रेवियंस पोर्टल है वहाँ पे ग्रेवियंसेस करें। उन पे उनको जब 1000-2000 ग्रेवियंसेस बच्चों की जाएंगी तो वो बात को आगे रख पाएंगे, ठीक, बात को आगे रख पाएंगे। उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा तो मे बी और 5 साल 4 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन इसको नहीं करती है तो इस स्कीम को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इस स्कीम को खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये बताना कि इसके फॉर्म्स नहीं आ जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है बताना कि नहीं आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा डिपेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक्सटेंशन दे देती है तो डेफिनेटली इसके फॉर्म्स आ जाएंगे, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता तो नहीं आ जाएंगे। यानी कि ये 50-50 है, ठीक, 50-50 है। अगर एक्सटेंशन मिला तो आ जाएंगे फॉर्म, नहीं मिला तो नहीं आ जाएंगे फॉर्म, दैट्स इट। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इसके आ जाएंगे, इसको एक्सटेंशन किया जाएगा, एक्सटेंड इसको किया जाएगा। पिछली बार भी जो है वो एक्सटेंशन मिला, इस बार भी एक्सटेंशन इस स्कीम को मिल सकता है। दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स को इन्होंने ख़त्म करा, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बाकी रिलीजन्स के बच्चों को एनएसपी की तरफ से एक मोमा का स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता था। उस स्कीम को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म करा, पूरे ऑल ओवर इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दिया जाता था। मुझे लग रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि शायद इसके फॉर्म आ जाएंगे। ओवरऑल ये 50-50 है, एक्सटेंशन मिल जाता तो आ जाएंगे, नहीं मिल जाता तो नहीं आ जाएगी। आप बच्चे एलजी गवर्नर की ग्रेवियंस पोर्टल पे ग्रेवियंसेस करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो मीडिया में इस बात को लाएं, और अपने कंसर्नेड एमएलएज से भी अगर आप उन तक भी इस बात को पहुंचाओगे कि इस तरीके की स्कीम है, इसको एक्सटेंशन और मिलना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे जो बिलोंग करते हैं वो इतनी कॉलेजेस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मोर प्रोबेबली अगर पार्लियामेंट में बात उठती है, इसको आगे बात को लिया जा सकता है, तो एक्सटेंशन इसमें मिलेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब प्रेशर वगैरह बनाया जाएगा गवर्नमेंट पे, तो फिर ऐसे जो फैसले होते हैं वो जल्दी से जल्दी लिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इंतज़ार करने के सिवा। अब इंतज़ार कब तक करना होगा, क्या कुछ करना होगा, वो तो अभी कह नहीं सकते। बाकी आप बच्चों को मैं बता दूं कि आप अल्टरनेट भी कोई ऑप्शन ढूंढ के रखना। अगर एक्सटेंशन नहीं मिल जाता तो ऐसा ना हो कि आपका साल वेस्ट हो जाए, इसलिए अल्टरनेट कोई ऑप्शन आप ढूंढ के रख लेना, ताकि अगर इसमें ना हो तो कहीं और आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए काफ़ी लेट हो गया, मैं वीडियो को क्लोज कर लूँगा। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि ग्रेवियंस कैसे हम सबमिट करें तो मुझे बता दीजिए, मैं कल वीडियो अपलोड करके आपको सिखाऊंगा।